सोना बाबू। अरे कहाँ गया मेरा लल्ला। रुआसी लता अपने 3 वर्षीय बच्चे सोना को ढूंढ रही थी। उसका कलेजा धड़क रहा था। आंसू भरी आंखें चारों ओर टटोल रही थी। भर्राए गले से पुकार भी रही थी, लेकिन सोना कहीं नहीं दिख रहा था। चांदीपुर घाट पर कार्तिक मास के पूर्णिमा मेले में बड़ी भीड़ थी। सोना की दादी, बुआ, दीदी, भाई सब खोजने लगे। सरजू नदी से स्नान करके लता के पति आए तो सोना के गुम होने की खबर सुनकर चौंक गए। वे गुस्से से जैसे बच्चे की सारी जिम्मेदारी का ठिकरा अपनी बीबी के सिर पर फोड़ते हुए बोले, तुम्हें तो एक बच्चे को संभाला नहीं जाता, पता न कहाँ गुम हो जाती हो। लेकिन बेचैनी और धड़कते कलेजे से अपने कलेजे के टुकड़े को खोजने के लिए सरजू घाट, मोरत ध्वज कुटी और शिवाला मेला प्रांगण एक कर डाले। माइक से भी चिल्लाया, लेकिन कोई पता नहीं। सोना की माँ रोने और सिसकने लगी। नाहक में धूप बत्ती फूल बतासा लेने चली गई तो कभी सरजू मैया भोले बाबा से अपने लाडले के लिए मिन्नतें करने लगी। सभी रुआसे खोज रहे थे। पूजा पाठ, कथा, कड़ाही सब धरा रह गया। इधर 3 वर्षीय सोना पैंट शर्ट पहने, बेल्ट लगाए, काला चश्मा पहने, अंग्रेजी गोल टोपी लगाए, पैंट की जेब में हाथ डालकर टहलते हुए मेले का आनंद अकेले ले रहा था। जब चलता तो उसके सूज में से सीटी भी बजती। टहलते टहलते वह मेले से सटे एक बस्ती में पहुंच गया। कुछ बच्चे और कुछ युवतियां देखकर समझ गई कि ये बालक इस देहात का नहीं लगता। एक किशोरी पास आई, प्यार से बोली, बाबू तुम्हारा घर कहाँ है? सोना अपनी दिल्ली वाली भाषा में बोला, मेरा घर बहुत दूर है, दिल्ली से आया हूँ। यह सुनकर किशोरी प्रसन्न होकर अन्य 3 किशोरियों को बुला लिया। सब मिलकर इसके बातों के रस का आनंद लेने लगी। कोई गोद में लेकर बोली, बाबू जलेबी खाओगे? तो कोई कहती कुछ खाओगे। सोना बोला, नहीं मेरे को कुछ नहीं खाना है, मैंने भी केला खाया। एक किशोरी बोली, तो अब कहाँ जा रहे हो? सोना बोला, मेरे को मम्मी पापा के पास जाना है, वो मेले में हैं। तब तक एक 15 वर्षीय किशोर बालक आया। वो समझ गया यह बालक खोया हुआ है। वह झट अपनी छोटी साइकिल पर बिठाकर मेले में ले गया। अचानक चौंक कर सोना बोला, भाई वो देख, मेरा पापा मुझे घूर रहा है, वो मारेगा मुझे, तू बचा लेना। इधर अब निराश सूखी लाल आंखों में सोना को देखकर खुशी की बाढ़ आ गई, लेकिन फिर भी गुस्से में थप्पड़ तानकर बोलते हुए सोना पर झपटे, साला तू मजनू बनकर टहल रहा है। और बचते बचाते भी सोना के पिछवाड़े पर एक थप्पड़ जड़ ही दिया। शोरगुल सुनकर लता की नजर पड़ी तो वह तुरंत झपट्टा मारकर अपने लाडले को आंचल में छिपाकर दूर खड़ी हो गई। फिर बरसते हुए नैनों से उलाहना डांट सी बोली, तू कहाँ गया था? सोना मुस्कुराते हुए इशारे से बोला, भाई के घर। सभी मुस्कुराने लगे। आज सोना बड़ा हो गया है। वह दिल्ली से हरिद्वार कांवड़ यात्रा पर है।